जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या हैं। तो मैंने उस लेक्चर के अंदर भी आपको सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट्स को समझाने की कोशिश की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमने वहाँ पर उन कंपाउंड्स को कह दिया था कि जिन कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कार्बन भी मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और ऑक्सीजन मौजूद हो। सो कोई भी ऐसा कंपाउंड के जिस कंपाउंड के अंदर ये तीनों एलिमेंट मौजूद हों, हम उस कंपाउंड को हम क्या नाम दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इनकी क्लासिफिकेशन, जो उसी कार्बोहाइड्रेट्स का जो है सेकंड पार्ट है फर्स्ट ईयर में। तो आज हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हम किस बुनियाद पर करते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाने से पहले आप एक बात समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करने की जो बुनियाद है हमारे पास वो बेसिकली क्या है, वो हम देखते ये हैं कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, आया कि वो कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद होगा और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मुराद क्या होगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम उन कार्बोहाइड्रेट्स को कह सकते हैं कि जिनमें कार्बन की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो है वो क्या हो, लेस हो। अब जब जब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे तो उन कार्बोहाइड्रेट्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है मोनोसैकेराइड। आप यूँ कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है, जिसका नंबर 1 कौन सा है, मोनोसैकेराइड। नंबर 2 को हम नाम देते हैं ओलिगोसैकेराइड और नंबर 3 को हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड बेसिकली क्या होगा, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होंगे कि जिनमें कार्बन की जो तादाद है वो इन दोनों ग्रुप से क्या होगी, कम होगी। अब इससे जो थोड़ी सी ज़्यादा कार्बन की तादाद होगी वो किन में होगी, ओलिगोसैकेराइड्स में। अब ओलिगोसैकेराइड से ज़्यादा तादाद कार्बन की किस में होगी, पॉलीसैकेराइड्स में। सो सबसे सिंपल जो है वो कौन सा ग्रुप होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोसैकेराइड। इस मोनोसैकेराइड से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पॉलीसैकेराइड। सो हम कह सकते हैं कि जो तीनों ग्रुप्स जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की है वो किस बुनियाद पे की है, वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि की है। कि जब जब कार्बन की एटम्स की तादाद बढ़ रही थी तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, और जब जब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो हमने उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब जो सबसे सिंपल ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा है, मोनोसैकेराइड। आज हम मोनोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो मोनोसैकेराइड है ये बेसिकली क्या है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स कह सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि जैसा कि मैंने सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि जो क्लासिफिकेशन हमने कार्बोहाइड्रेट की है इन 3 ग्रुप्स के अंदर, उसकी बुनियाद हमने क्या रखी है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। अब अगर मैं मोनोसैकेराइड को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें जो कार्बन की तादाद होगी वो थोड़ी होगी। सो वो कितनी हो सकती है, वो याद रख लीजिएगा। वो कुछ बुक्स में जो है वो 2 to 7 तक बात करता है, कुछ में वो 3 to 9 भी बात करता है, 9th क्लास की बुक